शासन के निर्देश पर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में छिबरामऊ शहर का बाजार सिर्फ 5 दिन खोला जा रहा है। उसमें भी सामाजिक दूरी के साथ लेफ्ट एंड राइट का फार्मूला लागू है। इस फार्मूले से शहर की एक तरफ की दुकानें एक दिन तथा दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुल रही हैं। इस समस्या को लेकर शहर के व्यापारी पहले एसडीएम गौरव शुक्ला से मिले। जब कोई बात नहीं बनी तब वो सभी एकजुट होकर क्षेत्रीय विधायक व पूर्व खनन राज्य मंत्री अर्चना पांडे के आवास पर पहुंचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी। पूर्व राज्य मंत्री ने सहानुभूति पूर्वक व्यापारियों की बात को सुना, लेकिन हालात के चलते अभी मन मुताबिक समाधान मुमकिन भी नहीं। सभी व्यापारी अपनी समस्या से ग्रस्त होकर आए थे। तो जो 2 दिन का लॉकडाउन सरकार के द्वारा किया गया है, उसके उनको लगता है कि हमारे प्रतिष्ठान सिर्फ 2 या 3 दिन खुल पाएंगे। उस संबंध में उन्होंने अपनी बात रखी। मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात की और आज ही नहीं की, इससे पहले मैं और हमारे सांसद जी दोनों लोग मिलकर के इस विषय पर कई लोगों से, कई अधिकारियों से बात कर चुके हैं कि लेकिन जितना मुझे भी समझ में आता है और अधिकारियों द्वारा भी बताया गया कि ये सब समाज के हित में, देश के हित में, हम सब के हित में है। किसी की कोई व्यक्तिगत हम लोगों से कोई बात नहीं है जिससे कि इस तरीके के काम किए जा सकें। विशेष तौर पर छिबरामऊ विधानसभा में जो मुझे दिख रहा है कि हमारे यहाँ गाँव में कम, नगरों में ज़्यादा इस महामारी का असर है, इसलिए इस दिशा में हम सब सहयोग करें। हालांकि व्यापारियों का कहना था कि लॉकडाउन का हम सभी पालन कर रहे हैं, लेकिन शेष बचे 5 दिनों में शहर का पूरा बाजार खोला जाए। लेफ्ट एंड राइट का फार्मूला उचित नहीं है, इससे दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दुकानदारों का कहना था कि आज से 5 दिन दोनों तरफ की दुकानें खोलें। व्यापारियों की बात सुनने के बाद विधायक ने जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा से फोन पर वार्ता की और उन्होंने व्यापारियों से कहा 31 जुलाई तक यही व्यवस्था लागू रहेगी और इसी का सभी को पालन करना होगा। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। जनपद हरदोई में कोरोना से निपटने के लिए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जनपद में धारा 144 लगा दी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस लिहाज से जिला प्रशासन भी चिंतित हो रहा है। पिछले कई दिनों से एक के बाद एक रिकॉर्ड केस मिलने से उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को ये अधिकार दे रखे हैं कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कोरोना से निपटने और बीमारी को काबू में रखने का प्रयास करें। इसी आधार पर जनपद हरदोई में 16 जुलाई से 31 अगस्त 2020 तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगाई गई है। श्री खरे ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर नहीं निकले तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करे। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से संवाददाता राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कन्नौज में सीबीएसई रिजल्ट में जिला टॉप करने वाली छात्राओं को प्रतीक चिन्ह व पुस्तकें देकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सम्मानित किया है। कान्यकुब्ज शिक्षा एवं सेवा समिति ने छात्राओं के बेहतर भविष्य की कामना की। सीबीएसई बोर्ड में एक बेटी ने जिला टॉप किया है और एक हाई स्कूल में, एक में इंटर एक ने और एक ने हाई स्कूल में, दोनों बेटियों को कान्यकुब्ज सेवा समिति द्वारा सम्मानित किया गया। उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की गई। साथ में जो भी उनके माता पिता हैं उन्हें भी बधाई दी गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा उन्हें माहौल दिया और देख रेख रखी, इतना पढ़ाई पे ध्यान दिया ताकि बच्चे आज ज़िले में टॉपर आए हैं। और उनके माता पिता को विश्वास दिलाते हैं हम लोग कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी तरीके की, इनका हम सहयोग करेंगे और हमारी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चल के बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इस मौके पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज में अपूर्वा यादव ने सदर एसडीएम का चार्ज संभाला। चार्ज लेते ही उन्होंने सबसे पहले वृक्षारोपण कर वातावरण स्वच्छ रखने का संदेश दिया। एसडीएम सदर ने कहा कि वातावरण को स्वच्छ रखना हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी है। अपने कार्य में निपुण अपूर्वा यादव शासन की योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने को प्राथमिकता बताती हैं। वृक्षारोपण करते वक्त उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और WHO के कोरोना के बचाव के मानकों का भी ध्यान रखा। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। हरदोई के तहसील बांगर के ग्राम भैनामऊ परगना में
चकों के सीमांकन और कब्जा परिवर्तन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी BN उपाध्याय ने बताया कि जिला अधिकारी पुलकित खरे व पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के मार्ग निर्देशन में तथा अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के विशेष प्रयास से तथा चकबंदी अधिकारी सत्यप्रकाश चौबे व सहायक चकबंदी अधिकारी अनिल यादव के सहयोग से कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो कि भू माफियाओं के दबाव में लगभग 4 वर्षों से रुका हुआ था। इस दौरान ग्राम सभा की भूमियों, चकरोड, चकनाली तथा चकबंदी के दौरान आरक्षित भूमियों का सीमांकन करते हुए चिन्हित किया गया है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से संवाददाता राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला अधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर के नेतृत्व में हरदोई के विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब को लेकर छापेमारी की कार्यवाही की गई, जिसमें 70 लीटर अवैध शराब और 1400 लीटर लहन बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना कछौना के प्रतापपुर और थाना अतरौली के पिथानखेड़ा एवं ढिकुनी में दबिश की गई। इस पूरी कार्यवाही में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस पूरी कार्यवाही में आबकारी टीम में निरीक्षक क्षेत्र 3 संडीला दिलीप वर्मा, कांस्टेबल राम प्रकाश, जितेंद्र गुप्ता, उपेंद्र सिंह, राजेश वर्मा और पंकज कुमार शामिल रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से संवाददाता राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वस्त द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन हेतु कार्यक्रम गरीब कल्याण रोजगार की सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। कार्यदायी संस्थाओं को मनरेगा अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान की आज समीक्षा की गई, जिसमें विभिन्न KPIs हैं और उसमें जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे उनके हफ्ते भर की प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। उनकी फीडिंग, उनके MR निकालना, उनकी फाइनेंशियल KPIs सबके बारे में समीक्षा की गई और ये बोला कि इस अभियान को हमें गतिपूर्वक बढ़ाना है और आगे काम करते रहना है। इसी के साथ ही जो नरेगा कन्वर्जेंस के डिपार्टमेंट्स थे उनकी भी बैठक ली गई, जिसमें हम लोग नरेगा की कन्वर्जेंस विभिन्न विभाग, चाहे वो PWD हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे शारदा नहर हो, उनके माध्यम से कर रहे हैं। तो अगर कोई दिक्कत है उनको, क्योंकि नरेगा उनके लिए एक अलग योजना चलेगी, कोई दिक्कत आती है MR निकालने में, फीडिंग करने में, तो उसके बारे में भी रिव्यू किया गया और ये भी कहा गया कि इस योजना को हमें गति देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रवासी भाई हमारे जनपद में आए हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से संवाददाता राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हरदोई के पाली में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुकानों को खोलने के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन के मामले में व्यापारियों के साथ SDM सवायजपुर मनोज कुमार सागर ने उनकी राय जानी। इसके बाद पाली नगर के दुकानों को खोलने की नई गाइडलाइंस जारी की गई और इसका सख्ती से पालन कराने के लिए अधिशासी अधिकारी अवनीश कुमार शुक्ला और पाली थाना अध्यक्ष विनोद कुमार गोस्वामी को निर्देश दिए गए। बैठक में SDM ने निर्देश दिए कि पाली नगर पंचायत की सभी दुकानें मंगलवार से गुरुवार तक ही खोली जाएंगी और इनका समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। सोमवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी, जबकि शुक्रवार से रविवार तक मेडिकल स्टोर और क्लिनिक को छोड़कर किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुलेगी। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से संवाददाता अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट।